दोस्तों, आज ग्रीस की मीडिया की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है जिसमें बताया गया है कि ग्रीस की तरफ से भारत को अपने पुराने मिराज 2000 फाइटर जेट बेचे जा सकते हैं और उम्मीद इस बात की जा रही है कि भारत भी इन पुराने मिराज 2000 फाइटर जेट को खरीद सकता है ताकि अपने फाइटर जेट की फ्लीट को मेंटेन किया जा सके। भारत की तरफ से पुराने मिराज 2000 फाइटर जेट को खरीदने का प्लान इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इस समय मिराज 2000 फाइटर जेट का प्रोडक्शन बंद हो चुका है, जिस कारण हमको स्पेयर पार्ट नहीं मिल पा रहे हैं। इसीलिए ही भारत अपने मिराज फाइटर जेट की फ्लीट को मेंटेन करने के लिए पुराने मिराज 2000 फाइटर जेट को लेना चाहता है। इस समय देखा जाए तो भारत और ग्रीस के रिलेशन काफी अच्छे हो चुके हैं और अब से कुछ ही समय पहले ग्रीस और भारत की वायुसेना ने एक युद्ध अभ्यास भी किया था और उम्मीद इस बात की भी की जा रही है कि भारत की तरफ से ग्रीस से 18 की संख्या में पुराने मिराज 2000 फाइटर जेट को इसी महीने खरीदा जा सकता है, क्योंकि इसी महीने यानी कि फरवरी में ग्रीस के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आने वाले हैं और उम्मीद इस बात की जा रही है कि इसी यात्रा के दौरान ग्रीस की तरफ से भारत को 18 पुराने मिराज 2000 फाइटर जेट दिए जा सकते हैं, जिसकी डील इसी महीने ही साइन हो सकती है। और इस समय जो ग्रीस की वायुसेना के पास ये पुराने मिराज 2000 हैं, इन फाइटर जेट को ग्रीस की वायुसेना ने 2022 से ही रिटायर्ड कर दिया था और इन फाइटर जेट को ग्रीस ने 80s के दशक में खरीदा था। भले ही ग्रीस के ये फाइटर जेट 44 साल पुराने हो चुके हों, लेकिन ग्रीस ने इन फाइटर जेट की कंडीशन को काफी मेंटेन कर रखा है। इन फाइटर जेट का फ्लाइंग पर्पस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन फाइटर जेट की मदद से हम अपने फाइटर जेट के स्पेयर पार्ट को भी मेंटेन रख सकते हैं और भारत की तरफ से इन पुराने मिराज 2000 को लेने का इसलिए भी फैसला लिया जा रहा है क्योंकि भारत की तरफ से टारगेट ये रखा गया है कि अभी हम आने वाले 10 से 15 सालों तक अपने मिराज 2000 फाइटर जेट का इस्तेमाल करने वाले हैं और इस समय देखा जाए तो भारत की तरफ से मिराज 2000 फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए ही तेजस मार्क 2 फाइटर जेट बनाया जा रहा है। इस समय हमारी वायुसेना के पास 50 के आसपास मिराज 2000 फाइटर जेट मौजूद हैं और हम 2021 में भी एक बार पहले भी 24 की संख्या में मिराज 2000 को खरीद चुके हैं और उस समय ये डील 27 मिलियन यूरो की हुई थी। इस डील के तहत हमको 24 की संख्या में पुराने मिराज 2000 फाइटर जेट मिले थे और इन 21 पुराने मिराज 2000 फाइटर जेट में से 13 मिराज 2000 फाइटर जेट तो ऐसे थे जिनका इस्तेमाल केवल स्पेयर पार्ट के लिए ही किया जा रहा है और 8 फाइटर जेट ऐसे थे जो रेडी टू फ्लाई कंडीशन में थे। और इस समय देखा जाए तो ग्रीस की वायुसेना ने अपने मिराज 2000 फाइटर जेट को रिटायर्ड कर इनकी जगह पर रफाल फाइटर जेट को अपनी वायुसेना में शामिल कर लिया है और ग्रीस से इन 18 फाइटर जेट के आ जाने के बाद हमारी मिराज 2000 फाइटर जेट की फ्लीट काफी हद तक मजबूत हो जाएगी और हमारी स्पेयर पार्ट की समस्या भी खत्म हो जाएगी। लेकिन भारत का ये कदम कहीं ना कहीं भारत के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि क्या हम इतने कैपेबल नहीं हैं कि हम अपनी वायुसेना को नए फाइटर जेट दे सकें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम अपनी वायुसेना को नए फाइटर जेट भी दे सकते हैं, लेकिन भारत की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि हम अपनी वायुसेना को स्वदेशी फाइटर जेट ही दें। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमको स्वदेशी फाइटर जेट के स्पेयर पार्ट को लेकर किसी और देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जो आज मिराज के केस में हो रहा है वो आगे चलकर तेजस के केस में बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको पुराने मिराज 2000 फाइटर जेट को खरीदना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।